Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे कल मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रहने वाले हैं। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज मार्केट में थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम ज़रूर था। देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अभी अजीब व गरीब सी मूवमेंट हो रहा है, तो एक्सपेक्ट तो हमने कल की मूवमेंट के लिए भी किया था कि थोड़ा बुलिश होना चाहिए, बट कल नहीं हुआ और आज फाइनली वापस से वो चीज़ फुलफिल हुआ। तो अब देखो यहाँ पे वापस वही सिचुएशन है कि अभी जो प्राइस है वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मूव कर रहा है, हर बार एक कोशिश कर रहा है या तो इसका सपोर्ट ले रहा है या इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल बात करो तो निफ्टी जो है वो अभी भी बुलिश ही नजर आ रही है। तो रहने वाली ये कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, 22,000 के ऊपर फिलहाल नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा अभी डाउनसाइड भी नहीं है। 21,500 का मैक्सिमम आप एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कल के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा अपसाइड में मूव करना, मूव देखना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और क्या लेवल्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो पहला रेजिस्टेंस है 750 होगा, दूसरा 850 का होगा और तीसरा 970 का होगा। पहला सपोर्ट 650 का होगा, दूसरा 593 का है और तीसरा सपोर्ट है 21,500 का। मोस्ट प्रोबेबली 650 से लेकर 850 के बीच में आप एक निफ्टी को कल देख सकते हो। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मुझे लग रहा है, और ये क्योंकि आया भी क्लोजिंग के टाइम पर है, तो थोड़ा सा और श्योरिटी हो जाता है कि कल हम इसे थोड़ा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सो ओपन इंटरेस्ट डेटा मुझे यहाँ पर यस थोड़ा सा बुलिश बता रहा है। 800 पर एक रेजिस्टेंस है, बट मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 22,000 पर है। मेजर सपोर्ट जो है वो 21,500 पर है। तो ब्रॉडर रेंज 21,500 से 22,000 एंड मोस्ट प्रोबेबली 21,600 से लेके 900 के बीच में हम एक लेवल को देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी बुलिश लग रहा है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है निफ्टी से। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और आज भी तीसरा चौथा दिन है, फोर्थ डे है जहां पर बैंक निफ्टी ने 100 EMA का रेजिस्टेंस लिया है। बट हाँ एक कोशिश काफ़ी अच्छी हुई थी एक 46,000 के आसपास के जाने की, और बट थोड़ा सा फेल हो गया। क्लोजिंग जो है वो थोड़ा 45,400 के आसपास आया। तो जो इमीडिएट हर्डल है विच इज़ 45,500, और फिर हम देखेंगे कि 46,000 पर भी ये जा सकता है। तो मुझे लगता है बुलिश कंसोलिडेशन यहाँ पर भी एक्सटेंड होगा। और पहला रेजिस्टेंस है 45,550 का, दूसरा है 45,880 का और तीसरा है 46,310 का। पहला सपोर्ट है 45,160 का, दूसरा है 44,870 का और तीसरा है 44,480 का। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है और मूविंग एवरेजेस है फिलहाल, क्योंकि प्राइस इसके बिलो है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको अबव आने में। क्या एक मोस्ट प्रोबेबली रेंज आप देख सकते हो विच कुड बी 44,870 से लेकर 45,880 के बीच में हम एक लेवल को देख सकते हैं कल के लिए। चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो भी चेक कर लेते हैं। एंड सिंस इट्स द एक्सपायरी कल, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपायरी हो सकती है बैंक निफ्टी की, या फिर ये होगा कि गैप अप कहीं खुलेगा और फिर वो सस्टेन ना करे, बिकॉज अपसाइड के लेवल्स भी जो है वो थोड़े से लिमिटेड है। रेजिस्टेंस है यहाँ पे 46,000 पर है और उसके बाद 46,500 पर है। तो मुझे लगता है कल 46 के ऊपर तो एक बार ही जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ब्रॉडर रेंज 45,000 से 46,500 का मैं 500 का मैं लेके चल रही हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली 45,300 से लेके 46,200 के आसपास का एक लेवल जो है वो कल आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में। सो ये हो गया बैंक निफ्टी। और अगर फिन निफ्टी की बात करूं तो अगेन बैंक निफ्टी का ही मूवमेंट है, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। तो लेवल्स क्या है, लेवल्स हैं 2140 का रेजिस्टेंस 1, 2250 का रेजिस्टेंस 2, 2415 का रेजिस्टेंस 3, 20,005 का सपोर्ट 1, 19,890 का सपोर्ट 2 एंड 19,760 का सपोर्ट 3। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 19,900 के आसपास का एक बॉटम बनाकर, सपोर्ट बनाकर, और अपसाइड आप करीब 20,300 के आसपास देख सकते हो फिन निफ्टी में। चलिए इसके भी एक बार हम लेवल्स देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के, और एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। यस,
सो 20th का एक्सपायरी है और यहाँ पर जो डेटा है वो फिलहाल 1 सेकेंड, हाँ। सो यहाँ पर डेटा जो है वो 20,200 के आसपास का ही एक अच्छा रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है और 20,500 का दिखा रहा है। सपोर्ट दिखा रहा है 20,000 का। ओके, सो यस, थोड़ा सा प्रेशर जो है फिन निफ्टी का डाउन साइड ज़्यादा है, पिछले भी हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं और आज भी हमने देखा। बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डाउन साइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज 20,000 बार बार ऐसा एक लेवल आ रहा है कि वहाँ पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर फिन निफ्टी को यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना है। तो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ 19,800 से लेके 20,500 की, एंड मोस्ट प्रोबेबली 20,000 से लेके 20,300 तक का एक लेवल जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। तो अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। और डॉलर आईएनआर अगेन इट्स लाइक कंप्लीटली स्टक इन अ पर्टिकुलर रेंज। मैं आपको, जैसा मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि 83 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको तोड़ना ईदर साइड थोड़ा सा मुश्किल है और उसके लिए काफ़ी अच्छा एक प्रेशर की ज़रूरत है। तो ना तो यहाँ पर वो प्रेशर नज़र आ रहा है, ना ही कोई एज सच मोमेंटम है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे डोजीज बन रही हैं। एक प्रॉपर रेंज में है 83 का सपोर्ट है और 83.11 के आसपास का रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है 83.25 का और दूसरा सपोर्ट है 82.87 का। तो हो क्या रहा है कि 83 का सपोर्ट लिए हुए है, बायर आ रहा है वहाँ पर, बट उसको इतना पुश नहीं कर पा रहे कि 83.11 के ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ पर अभी भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ और 83 और 83.1 के बीच में ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल भी डॉलर आईएनआर को। ब्रॉडर रेंज आप लेके चल सकते हो 82.87 का और 83.25 का। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। चारों सेगमेंट्स में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन रह सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन बी सेफ इन द मार्केट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।